इससे ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, इतना ही होगा ना। हाँ इतना। RGB चलाओगे? हाँ हाँ, मेरे उसमें भी रहा, मैं फ्रंट में ले रहा हूँ ना, हाँ, पूरा आ रहा है फिर। तो ये क्या था, RGB ये इससे वीडियो में सही आएगा ये? हाँ हाँ वीडियो में बढ़िया ये। अच्छा ये रेट है भाई। अच्छा 12 13 का बेच रहा हूँ। मजा आ जाएगा। ये तो बड़ा साइज है ना ये। अच्छा। हाँ अभी तो आपके में तो बाहर का उजाला आ रहा है ना, तब ज्यादा वो नहीं पड़ रहा, जो मतलब आपसे छोटा होगा जो उसमें लगा है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा साइज है 22 इंची का। अच्छा। ये जो ये दे रखा है ये 14 इंची, इसके ऊपर 18 इंची आएगा। 18 इंची कितने का होगा? 18 इंची सर कम से कम पड़ जाएगा आपको वही 1500 के साथ। अच्छा अच्छा, और ये कितने का हुआ? ये 1000 में पड़ जाएगा। 1000 और 1500, उसको भी दिखा लीजिए फिर, अभी मेरे पास समय भी है जरा। अच्छा, ये जो आपने रखा यही है सेम टू सेम? हाँ ये सबसे बड़ा साइज है 22 इंची का। ये 18 इंची है, लेकिन इसमें आपको फिर स्टैंड भी अलग ही लेना पड़ेगा। हाँ वो इसमें वजन नहीं उठाएगा ये हमने कस दिया जी। ठीक। ये हो गया। अच्छा, ये तो और काम की चीज़ दे दी आपने। ये सीधा हो गया ऐसे। हम इससे आके कस देंगे। पहले हम इधर ये मोबाइल का ले लेंगे एरिया। ठीक हो गया। इसको हमने डाल दिया आधार में। इसको एक बार चला लो यहाँ से, फ्रंट से मैं ले देखेगा। यही बिलिंग कर दीजिए, सही है ये। धनतेरस के पहले ही दिन धन पूरी तरह बरसने की तैयारी हो गई थी, साथ ही साथ बरसती थी रेत और बजरे के पहाड़ों को पार। हमारा भी उड़न खटोला उड़ान भरने के लिए तैयार था। इससे पहले मैं इसमें अपना सामान डालना था, सामान रखा हुआ था दुकानों में, और अलग अलग चीजों का अन्वेषण कर सामने मिल जाते मित्र, अध्यापक और दुकानदार साहब, जो कि धन के समेटने की पूरी तैयारी कर चुके थे। उनके दुकान पर एक खचाखच भरी हुई थी। साथ ही हमें यहाँ से अपना सामान इकट्ठा करना था, उसके बाद हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ जाना था। काम बहुत ज़्यादा था, समय बहुत कम था। इसी व्यवस्था को देखते हैं और फटाफट से चीज़ों को देखने लग जाते हैं। हर किस्म के भगवान यहाँ से अपनी कृपा को बरसाते हैं, हमारे घर आने के लिए आतुर थे। लक्ष्मी माता कह रही थी मुझे अपने साथ ले, लेकिन मेरे पास काफ़ी भारी भरकम सामान था। फिलहाल मैंने निर्णय टाल दिया। सामने हल्द्वानी से केमो की बस आ चुकी थी, जो कि यात्रियों को लेकर पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए आतुर थी। कुछ ट्रक भी आ गए थे जो कि सड़क निर्माण सामग्री से भरे हुए थे और हमारी परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आतुर थे। लेकिन इससे एक दिक्कत ये भी होती कि जो दुकानदार लोगों की दुकानदारी होनी थी वो भी प्रभावित हो रही थी। तो यही एकमात्र मार्ग था जहाँ से खनिज पदार्थ पहाड़ों की तरफ जाते हैं और यहाँ से निर्माण कार्य होते हुए इस प्रकार से मैं जाता हूँ मेन रोड पे। यहाँ से मुझे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए जाना है। दुकान पे पूरी तरह से सज चुकी थी, अलग अलग तरीके की दुकानें यहाँ पर आती है। हालांकि यहाँ पर अलग अलग तरह की हमें एसेसरीज मिल जाती है, लेकिन दिवाली के टाइम में थोड़ा समय की अनुपलब्धता और जल्दीबाजी के कारण मैं ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। हालांकि घर आकर मुझे कुछ और काम भी निपटाने देखता हूँ। आज दिन भर में कितने काम हो जाते हैं। इस तरह से बाप से बातें करते करते मैं मार्केट को पार करते हुए अपने कदमों की गति को बढ़ा लेता हूँ। साथ ही साथ कोशिश ये करता हूँ कि आज एक वीडियो कम से कम बन जाए, ताकि उसको यूट्यूब में डाल के मैं भी अपनी जेब में थोड़ी सी लक्ष्मी डाल सकूँ। अदरवाइज मेरी तो जेब से लक्ष्मी निकलती ही जा रही थी और मेरी लक्ष्मी इन दुकानदारों के पास आती ही जा रही थी। देखता हूँ मैं इस योजना में कितना कामयाब होता हूँ। सामने बिजली की मालाएं भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, लेकिन मुझे घर में याद आया कि मेरे पास कार्टन भर करके बिजली की मालाएं पड़ी हुई, पहले मैं उनको जाकर चेक करूंगा, जो काम आ जाएगी ठीक है, जो नहीं आएगी तब मैं खरीदूंगा। इस तरह से मैं आ गया था अपने मेन मार्केट पे। यहाँ से उड़न खटोला मेरा मुझे उड़ान भराने के लिए तैयार था। उतने में आ जाती है हमारी वायुसेना वालों की बसें, जो मुझे ले जाने के लिए नहीं आई थी, वो स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए जा रही थी। तब उसके बाद आ जाता हूँ घर। अगला रोल मुझे प्ले करना था पुताई वाले का। एक रोल मेरा प्ले हो चुका था ग्राहक और अध्यापक का। हालांकि मैं 2 रोल ऑलरेडी प्ले कर चुका था। अब तीसरे रोल के लिए मुझे फटाफट से अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में चला लेना पड़ेगा, ताकि मेरे प्यारे दर्शक एक ही चीज़ देखकर बोर ना हो जाए। तो इस तरह से मैं पुताई का काम करने से पहले पेड़ में पानी डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे अपने राज के कपड़े उतार के भेष मुनियों का बनाना पड़ेगा। मुनियों का नहीं, पुताई वाले का भेष बनाना पड़ेगा। सामने आ गया बागर बिलोटा, जो कि काले रंग का है बिल्कुल से। इसे लगा कि मैं इसके लिए दूध बना रही है। रोज पता नहीं क्या सोचता है, व्हाइट वॉश को सोच कर दूध समझ के आता है। उतने में तेज महक से फिर भाग जाता है। आज भी इसने यही प्रतिक्रिया की। जैसे ही मैं अपने पुताई का सामान लेकर दीवार पे आता हूँ, तो ये बागर मुझे फॉलो करते हुए आ जाता है दीवार के ऊपर। लेकिन इससे इसको ऊपर रंग लग जाता, तो इसका
स्वरूप काफ़ी कुरूप हो जाता है। इससे मैं बचा भी नहीं सकता, ये मना करने के बावजूद आता हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा समय कम है तो मुझे फटाफट पुताई का काम करना पड़ेगा। यहाँ से इसको फ़ायदा ये होता है कि एक दो बार बड़ुए, छिपकली और कीट पतंगे वगैरह भी मिल जाते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि पत्थर की दीवार में से ज़्यादा समय मांगती है, क्योंकि उसकी अनइक्वल सरफेस ज़्यादा मेहनत की डिमांड करता है। लेकिन फिलहाल मैंने इसकी घिसाई कर दी है और इसके ऊपर ब्रश से इस तरह से फटाफट इसको निपटाने लग जाता हूँ, ताकि इसके स्वरूप में थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन आ जाए। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पूरा दीवार को पूरा फेयर एंड लवली लगा कर चमका ही दूंगा। देखता हूँ मैं इस योजना में कितना कामयाब हो जाता हूँ। दिन अब छोटे होने लगे, अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, तो इस तरह से मैं अपना काम को निपटाते हुए आपसे बातें करते करते अपना काम भी करने लग जाता। फिलहाल मैं अपने काले कलूटे बागड़ बिलोटे को उपस्थिति को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में लग जाता हूँ। थोड़ा सा समय कम है क्योंकि आजकल होने लग जाता है जल्दी अंधेरा, तो इस तरह से ये दीवार आज पूरी हो जाएगी तो कल मेरा लगभग पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा थोड़े बहुत काम आउटिंग के निकल ही आते हैं। तो इस तरह से मैं इसको पूरा फेयर एंड लेवल लगा के चमकाने में लग जाता हूँ। हालांकि इस अनइक्वल सरफेस, ये पहाड़ के पत्थरों की पहाड़ जैसी बनावट मुझे अपना काम स्मूथली करने में काफ़ी अवरोध उत्पन्न करे, लेकिन फिर भी समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन काम हाथ से पूरी तरह से करना है। क्योंकि अगर एक बार मेरा काम छूट गया तो दूसरी बार फिर थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने लग जाएंगी। तो इस तरह से मैं अपने काम को करते हुए आगे बढ़ने लग जाता हूँ। और आपसे बातें करते करते डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड विजिट टूवर्ड्स माई वीडियोज़, टूवर्ड्स माई काइंड अटेंशन टुवर्ड्स मी। आप लोग मुझे कमिटमेंट देखते भी हूँ। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से कहा भी जाता है कि थोड़ा बहुत प्रयत्न हर चीज़ में ज़रूरी होता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अपने जो भी आपको से बातें होती है या वॉइस ओवर के थ्रू डालता है, उसको थोड़ा सा नए फॉर्मेट में डाला जाए, ताकि उसमें थोड़ी सी एक रूपता न बनी रहे, क्योंकि हर चीज़ में विभिन्नता जरूरी हो जाती है। तो इस तरह से मेरा एक प्रयास है, और मैं इस प्रयास में कितना कामयाब हो पाता हूँ, या मैं जो अपना डे टू डे रूटीन होता है उसको किस तरह से आपको दिखा पाता हूँ, तो ये उस बात पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के द्वारा कितना इसको देखा जा रहा है, कितने व्यूज़ दिए जा रहे हैं, कितना कमिटमेंट दिए जा रहे हैं। फिर भी आप लोगों का जो भी मेरे से सहयोग दिया जाता है, उसके लिए मेरे साथ कहा जाता है कि वर्ड्स आर इनसफिशिएंट, शब्दों में उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। आप सभी को भी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली हमें यह शिक्षा भी देता है कि हमें पैसे के महत्व को ही पहचानना है, साथ ही साथ जितना भी हो सके साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। असत्य पर सत्य की विजय कहा जाता है। लीड मी डार्कनेस टू लाइट, हमें उजाले की तरफ रहना है, हमेशा का हमेशा कहना चाहिए कि अज्ञानता से ज्ञान का प्रकाश फैला दे जितना भी हो सके। और जंगली कीड़े मेरे वीडियो की आवाज़ को ख़राब कर रहे हैं। अभी मैं फेस से दिखाऊंगा कितने झींगने लगा है। अंधेरा तो मोस्टली मुझे इतना उम्मीद थी कि आज इतना पेंट हो जाएगा, जितना हो गया। अब मैं इसको करूँगा, थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा पोर्शन हो चुका है, तो अंधेरे में तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। अभी थोड़ा सा मैंने पहने दस्ताने, तो इस वजह से मोबाइल उतना प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो पाता, क्योंकि ये फिंगर को उतना अच्छी तरह से नहीं लेता है। फिलहाल मुझे इसको उतारना पड़ेगा। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। ओके, गुड बाय। लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर बनी